आज का अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अनदर नेम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मीन्स हो जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ कंपाउंड क्या होंगे, ऐड होंगे, और कंपोजिशन का मतलब भी ऐड होना ही होता है। तो कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल बनेगा। ये प्रोडक्ट है इधर वाला, ये इधर वाला रिएक्टेंट है, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर टू रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट होंगे वो तो टू या मोर देन टू होंगे, और उनसे क्या बन जाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कंपोजिशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन में मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन। देखो ऐड हो रहा है, ये दो कंपाउंड आपस में मिलकर के एक लार्ज प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब बर्न करते हैं, आपको पता है किसी भी कंपाउंड को अगर अपन बर्न करते हैं तो उसमें प्रेजेंस होती है किसकी, ऑक्सीजन की। कोल में क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो CO2 बन जाएगा। इसमें भी दिख रहा है कि टू रिएक्टेंट है वो क्या बन रहा है, एक लार्ज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन होगा 2H2O प्लस O2 और 2H2O मीन्स टू रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लार्ज प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन जिसमें ऐड होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन, ये अपनी एडिशन रिएक्शन का अपोजिट होगा। अपोजिट होगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट, एक लार्ज रिएक्टेंट है वो स्मॉल प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, ए सिंगल रिएक्टेंट यानी कि इसमें रिएक्टेंट एक होगा, ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाएगा। इसी को अपन बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, अगर हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो हो जाएगा थर्मल डिसोसिएशन, और अगर इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। ऐसे इसके टाइप है। तो फर्स्ट है अपना थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन का मीन्स होता है कि जो डिसोसिएशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में होगा। तो इसमें हो जाएगा व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीज आउट बाय हीटिंग। अगर हीट के थ्रू वो टूट रहा है तो उसको अपन बोलेंगे थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जांपल है CaCO3 हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO प्लस CO2। इसमें पता चल रहा है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है। अपने पास जो रिएक्टेंट था वो कितना था, एक था, और प्रोडक्ट कितने हो गए, दो हो गए, स्मॉलर प्रोडक्ट हो गया। दिस इज थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट में क्या हो जाएगा, ये लेड नाइट्रेट है वो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। डिसोसिएशन तो हो रहा है कि यहाँ पर एक लार्ज रिएक्टेंट था वो स्मॉलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। NO2 गैस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो ब्राउन फ्यूम्स देती है, मतलब कि ब्राउन कलर की धुआं के साथ में निकलती है। तो जहाँ भी ब्राउन कलर की धुआं मिल जाए तो वो क्या होती है, NO2 होती है। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा वो इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में होगा। इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज पास, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक को पास किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है वाटर वाला। तो अपन क्या करेंगे, H2O, वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो टूटता है H2 और O2 गैस में। यहाँ जो O2 गैस होती है वो एनोड पे मिलती है, और H2 गैस होती है वो अपन को कैथोड पे मिलती है। अब H2 गैस होती है उसकी क्या पहचान है, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी पहचान ये होती है कि पॉप साउंड बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द, जलती हुई कैंडल के पास में अगर अपन अगर हाइड्रोजन गैस को जलती हुई कैंडल के पास में ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब पट पट की आवाज़ के साथ जलेगा। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब यहाँ रिएक्टेंट का जो डिकम्पोजिशन होगा वो लाइट की प्रेजेंस में होगा। जैसे अपन ले रहे हैं AgCl2 जो वाइट कलर का होता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag और Cl2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा।
अब यहाँ जो AgCl2 होता है वो वाइट कलर का होता है और Ag जो मेटल है वो ग्रे कलर का होगा। ये अपन को आइडेंटिफाई है, अपन को याद रखना है। AgBr होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Br2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। AgBr का यूज होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेसमेंट करेगा? तो इसके लिए अपने पास एक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट मांगी अलवारी और जमीन। कनक है उसने अपने पापा से क्या मांग ली? अलवारी और जमीन। फिर प्रभु है, क्यूब है, रान और Ag और Au। इसमें ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है और नीचे वाला कंपाउंड लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एग्जांपल AB प्लस B, AB प्लस C इज इक्वल टू AC प्लस B। अगर अपने पास C है वो मोर रिएक्टिव है और B लेस रिएक्टिव है तो ये C क्या करेगा? मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे C आ जाएगा। तो ये आ गया C और B क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4। यहाँ देखो Fe कहाँ दे रखा है अपन को? रिएक्टिविटी सीरीज में Fe दे रखा है यहाँ पे और Cu कहाँ दे रखा है? नीचे दे रखा है। जो Fe है कॉपर कहाँ है? कॉपर ये रहा। तो ये जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो यहाँ ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ आ जाएगा ZnSO4 आ जाएगा और Cu डिस्प्लेस हो जाएगा। Pb देखो Pb ये रहा और कॉपर नीचे है तो ये आराम से इसको डिस्प्लेस कर देगा। डेट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो केवल एक एलिमेंट का डिस्प्लेस होता है, लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें दोनों एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। AB प्लस CD। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये C तो B को डिस्प्लेस कर देगा और B C की जगह आ जाएगा। अगर ऐसे दो एलिमेंट का डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Na है वो तो Cl के साथ में जा रहा है और B है वो SOCl हो जाएगा। डेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मीन होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो। तो पहले अपन ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन मीन है ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ऐड ऑफ ऑक्सीजन Cu प्लस O इज इक्वल टू CuO, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो इसका मीन हो गया कि ऑक्सीडेशन। और ऐड ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। ये यहाँ हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा रिडक्शन। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और रिमूव ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखो जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसकी डेफिनेशन। वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का तो ऑक्सीडेशन होता हो while the other get reduced during a reaction। और उसी एक रिएक्शन में दूसरे एलिमेंट का क्या होता हो? रिडक्शन होता हो। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन होता हो और दूसरे का रिडक्शन होता हो, डेट इज रेडॉक्स रिएक्शन। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। देखो इसमें ये रिएक्शन है तो इसमें आपको ये बताना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। देखो यहाँ CuO है और यहाँ से यहाँ जाने पर केवल Cu है। इसका मीन हुआ कि ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिमूव। और ऑक्सीजन का जो रिमूव होता है, ऑक्सीजन का रिमूव ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो इसका मतलब हो गया कि ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? रिडक्शन हो रही है। इसमें देखो हाइड्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन है। इसका मीनिंग हुआ कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और जब ऑक्सीजन ऐड होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब एक ही रिएक्शन में एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है तो उसको अपन रेडॉक्स बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको ये बताना है कि कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से का रिडक्शन हो रहा है और क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो पहले MnO2, यहाँ Mn के साथ में ऑक्सीजन के दो होता है, रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन की ये रिडक्शन हो रहा है। इसमें HCl में, यहाँ HCl में H के पास
कुछ भी, यहाँ H के पास में ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इट मीन्स एड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, और ऑक्सीजन का जो एडिशन और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है मोस्टली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, थर्मिक ही इसमें एनर्जी बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, एंडो यानी अंदर, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन को होने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सो। फर्स्ट बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस मीथेन होती है उसको अपन O2 की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो नेचुरल गैसेस है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होगी। रेस्पिरेशन रिएक्शन, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज O2 की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है CO2 + 6H2O + एनर्जी, तो इसमें एनर्जी यहाँ निकल रही है, ये रिलीज हो रही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसमें भी वेजिटेबल जो होती है उसका ब्रेक डाउन होता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। या अपन बात करें तो कचरे का ढेर होता है, वो थोड़े दिन बाद में गर्म हो जाता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, इसी कारण होता है। थर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि इस एनर्जी को होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होती है वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक, मतलब कि इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की एब्जॉर्ब होगी। इसके एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो अपन ने लास्ट में देख लिया था, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। केमिकल रिएक्शन जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसकी एक्टिविटीज़ सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम को अपन बर्न करेंगे तो बर्न किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। तो इसमें अपन मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो होता क्या है वो देखो। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड ए पाउडर इज कलर। तो जब अपन मैग्नीशियम को जलाएंगे तो वो क्या करेगा, तेज वाइट फ्लेम के साथ में जलेगा, तेज वाइट फ्लेम के साथ में जलेगा, एंड एक पाउडर मिलेगा अपन को वाच ग्लास में। वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो वाइट जो पाउडर मिलेगा वो क्या होगा, एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो ये रिएक्शन ये होती है कि जब अपन मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक डेजलिंग वाइट लाइट, तेज वाइट लाइट निकलती है, फ्लेम निकलेगी, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो एक वाइट पाउडर होगा। अब वो पूछेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो अपन को पता चल रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है कब, जब इस मोलर रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकंड एक्टिविटीज़। सेकंड एक्टिविटीज में व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर अपन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, तो इसमें यह होता है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन देन ए येलो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। तो एक कंपाउंड बनेगा येलो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, इनसोल्यूबल यानी प्रेसिपिटेट मिलेगा, और उस प्रेसिपिटेट का नाम रहेगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट कब बनता है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक क्या बनता है, एक सॉलिड कंपाउंड बनता है जिसका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब नीचे सेडिमेंट हो जाता है। एंड ए एक्वस सॉल्यूशन इन पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म। मीन्स ये हो गया जब अपन जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो रेट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को क्या कर देता था, डिस्प्लेस कर देता। तो Pb यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा PbI2, और पोटेशियम यहाँ चला जाएगा तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म होगी।
Then activity 1.3. What happened to zinc granules when dilute hydrochloric acid or sulfuric acid is added to it? जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, जिंक बीइंग एन एक्टिव मेटल, जो जिंक होता है वो एक एक्टिव मेटल है और इज रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl द रूम टेम्परेचर, जब अपन HCl से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं टू फॉर्म द सोल्यूट जिंक क्लोराइड, तो अपन को जिंक क्लोराइड मिलता है। जब जिंक की रिएक्शन अपन HCl से कराते हैं तो अपन को जिंक क्लोराइड फाइंड होता है, फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वी कैन द ऑब्जर्व द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग द फॉर्म अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, जो अपना जिंक ग्रेन्यूल्स होता है उसको चारों तरफ क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इफ वी टच द कॉनिकल फ्लॉक्स वी कैन ए सेंस ऑफ द हॉटनेस एज ए राइज द टेम्परेचर, सो इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये इस रिएक्शन होती है तो कॉनिकल फ्लॉक्स को अपन टच करते हैं तो वो थोड़ा हॉट होता है, थोड़ा गर्म होता है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, और जब रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ऐसे अगर अपन जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो वही ZnSO4 और H2 गैस रिलीज होती है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जिंक होता है वो H को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एनी चेंज इन टेम्परेचर व्हेन वाटर इज एडेड द कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम इन ए बीकर, एक बीकर में अपने पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर क्विकलाइम है उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या होगा, तो CaO रिएक्ट विद द वाटर इज प्रोड्यूस द साल्ट-लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इससे हीट भी प्रोड्यूस होगी। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के H2O के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब साल्ट-लाइम बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये हुआ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है क्योंकि दो स्मॉलर रिएक्टेंट एक लार्ज प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन का अपन यूज करते हैं वॉल वॉशिंग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब CO2 के साथ में रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। मतलब ये क्वेश्चन होता है कि जब अपन प्लास्टर करते हैं तो वो इतनी शाइन ही नहीं देता, 3-4 दिन बाद में ज़्यादा शाइन देता है। क्यों? साल्ट-लाइम यूज फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल, मतलब साल्ट-लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं अपन वो वाइट वॉशिंग वॉल दीवार के कलर करने में काम में लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा स्लोली विद द CO2 के साथ में धीरे धीरे रिएक्शन करेगा इन द एयर, जो एयर में प्रेजेंट है, फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देगा ऑन द वॉल। मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो धीरे धीरे एयर में जो CO2 प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्शन करके CaCO3 की लेयर बना देगा। तो CaCO3 फॉर्म आफ्टर द 2 and 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड द गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल, और 2-3 दिन बाद में क्या होता है ये CaCO3 शाइन। Then next activity 1.5. Do you observe any change in the color of the ferrous sulfate crystal when they are heated in the boiling tube? Observe the heat of burner. फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के कलर में क्या चेंज होगा जब उसको गर्म करेंगे। फेरस सल्फेट को हीट करने पर उसका कलर कैसा होगा ये देखो। तो फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O क्रिस्टल इज ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर का होता है। When they are heated they are loss of water, जब जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं हीट करते हैं तो वाटर लॉस हो जाता है। एंड कलर इज क्रिस्टल चेंज इन द ब्राउनिश ब्लैक, और वो ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक। ऑक्साइड एंड स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर विल बी ऑब्जर्व द फेरस सल्फेट डिकम्पोज, फिर अपना जो फेरस सल्फेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे अपन हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब अपन क्या करेंगे FeSO4.7H2O जो ग्रीन कलर का होता है इसको जैसे ही अपन हीट करेंगे जो फेरस सल्फेट है उसको हीट करने पर ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 और SO3 प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें पता चल रहा है कि एक लार्ज रिएक्टेंट है वो स्मॉलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। Activity 1.6. When a boiling test tube containing lead nitrate powder is heated over a flame,
लेड नाइट्रेट कंटेनिंग एक जो टेस्ट ट्यूब है उसको जब अपन हीट करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होता है, ऑन हीटिंग द लेड नाइट्रेट डिकम्पोज विद ए क्रैकिंग साउंड अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ द नाइट्रो NO2। मतलब जैसे ही अपन PbNO3 का हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें NO2 गैस प्रोड्यूस होती है। यह NO2 गैस क्या होती है, क्रैकिंग साउंड करेगी और इसकी जो कलर होता है वो ब्राउन धुआं, ये ब्राउन धुआं के साथ में जलेगा। और ये जो NO2 होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, तो ये क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस कर देता है। ये NO2 की प्रॉपर्टी हुई। येलो सॉलिड रिड्यूस ऑफ द लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड है वो टेस्ट ट्यूब में रिमेनिंग हो जाता है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि PbNO3 को जब अपन हीट करते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें क्या रिमेनिंग रह जाता है, PbO रिमेनिंग रह जाता है। और इसमें जो गैस प्रोड्यूस, गैस की प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज ये होती है क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करती है और ब्राउन कलर की धुआं देता है और इसके साथ में ये एसिडिक नेचर का होता है। और जब एसिडिक नेचर का होगा तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.8 AgCl होता है तो वाइट सिल्वर क्लोराइड। जब अपना सिल्वर क्लोराइड होता है तो वो वाइट होता है, शाइनी होता है और जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो क्या होता है, Ag और Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। इसके कारण ये ग्रे कलर का हो जाता है और ये रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें एक लार्ज रिएक्टेंट है वो स्मॉलर प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है, डेट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट 1.9 what do you observe when iron nail are increased into copper sulfate solution and left in disturbance for 20 minutes। अगर अपन आयरन की जो नेल है उसको 20 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख देते हैं तो होता क्या है ये तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वाज इनिशियली ब्लू इन कलर। जो अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो स्टार्टिंग में ब्लू कलर का होगा। व्हेन आयरन नेल वेर इंक्रीज इनटू इट then color of the copper sulfate solution in the test tube change। मतलब जैसे ही अपन आयरन की जो नेल है वो कॉपर सॉल्यूशन उसका कलर ब्लू से चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो कॉपर क्या, आयरन क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो आयरन आने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। पहले जब कॉपर सल्फेट था तब ब्लू कलर था, अब आयरन आ गया तो यहाँ बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट आयरन सल्फेट एंड कॉपर मेटल। Next 1.10 what happen when 3 ml of sodium sulfate solution mixed with 3 ml of barium chloride solution is a test tube। जब अपन सोडियम सल्फेट लेंगे और बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे तो when the 3 ml of the sodium sulfate solution is mixed with the 3 ml of the barium chloride in a test tube a white precipitate sulfate is formed। तो white precipitate sulfate form होगा। क्यों, क्योंकि जब अपन दो एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उनकी रिएक्शन कराते हैं और अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट बनता है ए प्रेसिपिटेट सल्फेट इज फॉर्म, तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट यहाँ पे फाइंड होगा। तो जब दो रिएक्टेंट कैसे हो, एक्वस हो और कोई प्रोडक्ट सॉलिड प्रोडक्ट फाइंड होता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होता है और ऐसी रिएक्शन को अपन प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं।